जी अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम जो है वो बेटा आज जो है वो डिस्कस करेंगे जी डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड का जो है वो दूसरा नाम जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। ठीक है। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा जो है वो आपकी बुक से भी गाइड करवा देता हूँ। ठीक है। ये जो है वो हम इसको जो है डिस्कस करने लगे हैं, इसको ज़रा देखें आप लोग सारा। ठीक है। द बॉन्ड जो कि विच इज़ फाउंड बाय डोनेटिंग वन इलेक्ट्रॉन पेयर बाय वन बॉन्डेड एटम। जब एक जो बॉन्ड बनाने वाला एटम है वो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा जो है वो किसी को डोनेट कर दे दूसरे को। ठीक है। इसमें याद रखें सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं आएगी, एक एक करके इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट होगा तो उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, दैट इज डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। या फिर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का इसको नाम देते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ पे जरा थोड़ा सा देखें कि जो एटम जो है वो डोनेट कर रहा होता है उसको हम जो डोनर का नाम देते हैं। ठीक है। और लिवस स्ट्रक्चर के मुताबिक जो है वो लिवस के मुताबिक उसको हम जो है वो बेस कहते हैं। और अगर जो है वो एक जो वो एटम जो है वो अगर वही इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट कर रहा है दैन डेट इज कार जो है वो एक्सेप्टर, और उसको हम जो है वो एसिड से जो है वो ज़ाहिर करते हैं। लिवस के मुताबिक जो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करता है उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, एक्सेप्टर और एसिड कहते हैं। ठीक है। और लिवस के मुताबिक जो एटम जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है उसको हम डोनर कहते हैं या फिर बेस का नाम देते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम जो है वो सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सिंगल एरो। अब इसकी जो सिंगल एरो है, इसका जो एरो हेड है, ठीक है, ये उस तरफ होगा जिस तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो दे रहा होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए, अगर नीचे मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको अभी थोड़ा सा जिसके हम एक्सप्लेन करके, BF3 में है तो यहाँ पे B जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, B एक्सेप्ट कर रहा है और N जो है वो दे रहा है, तो लिहाजा जो है एरोहेड जो वो इधर होगा, यानी नाइट्रोजन से इधर को जा रहा है, तो उस तरफ जो वो कोवलेंट बॉन्ड जो होगा। अब इसमें जो है दूसरी बात जो है वो इसमें लॉन पेयर होती है। लॉन पेयर मैंने आपको जो पहले जो वो आपका जो कोवलेंट बॉन्ड था उसमें मैंने आपको जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो कोवलेंट बॉन्ड है उसके अंदर बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर के दरमियान जो बताया था मैंने ताल्लुक। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता उसको हम जो है वो लॉन पेयर का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम जो है वो एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ी सी, जो है वो यहाँ पे देखें। अगर जो है वो हाइड्रोजन है, आपको पता है कि उसके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अगर वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो पीछे क्या बच गया, H पॉजिटिव। इसका मतलब है कि अब जो है वो हाइड्रोजन के पास जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। अब उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए। ठीक है। एक जो उसने निकाला था अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक जो उसने इलेक्ट्रॉन अपना निकाला था, और दूसरा जो है वो खुद जो है वो उसको चाहिए स्टेबल होने के लिए, डुप्लेट रूल को फॉलो करने के लिए। अब दूसरी तरफ अगर हम जो है वो अमोनिया को देखें तो अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन है, उसके अंदर जो है वो उसके पास जो है वो एटॉमिक नंबर उसका 7 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके के शेल में चले गए और 5 इलेक्ट्रॉन उसके जो है बाहर शेल में आ गए। ठीक है। तो 5 शेल में देखें कि अब 5 इलेक्ट्रॉन जो है देखें, 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने जो है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, और 2 जो है वो उसके पास जो है वो अलग है। ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास पहले थे, 3 उसने जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करी, क्योंकि 3 उसको चाहिए था स्टेबल होने के लिए, 3 उसने जो है वो अलग अलग हाइड्रोजन के साथ शेयर करी, उसके 8 पूरे हो गए। इसका मतलब है कि ये जो एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है इसको कोई जरूरत नहीं इलेक्ट्रॉन को लेने की देने की। ठीक है। ये उसके पास वैसे ही रहेगा, डेट इज कॉल्ड जो है वो लोन पेयर। अब दूसरी तरफ अगर हम हाइड्रोजन को देखें, जो अभी प्रोटॉन बना था, अब इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि इसको 2 चाहिए, तो इसके पास जो है वो 2 ज़्यादा है। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्स्ट्रा था वो इसको डोनेट करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन और डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन में फ़र्क होता है। ठीक है। ट्रांसफ़र में मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, डोनेट में ट्रांसफ़र नहीं होता। डोनेट में अपने पास भी रहता है और दूसरे के पास भी चला जाता है। यहाँ पे देखिएगा अगेन कि अगर जो है वो हाइड्रोजन के पास जो ये इलेक्ट्रॉन पूरा चला जाता है तो फिर जब इसके पास अपने पास जो कमी बच जाती है। ठीक है। अपने पास जो कमी हो जाती है तो ये स्टेबल नहीं होगा, फिर लिहाजा क्या करता है कि ये इसके साथ ही रहता है, लेकिन ये उसका भी जो वो हिस्सा जो पूरा कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये इस तरीके से जो वो बॉन्ड जो डेवलप हो रहा है। अब इसमें जो है वो यहाँ पे अगर इसको हम जो ड्रा करें तो याद रखें कि नाइट्रोजन 3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। और एक बना रहा है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। डेट इज कॉल्ड NH4, और पॉजिटिव चूँकि नाइट्रोजन की वेलोसिटी जो है वो 3 होती है, लिहाजा जब जो ये चौथा हाइड्रोजन ले रहा है तो देन जो है वो डेट इज जो है वो अमोनियम आयन जो है वो कहलाएगा। ठीक है। क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाएगा और पॉजिटिव जो है वो चार्ज कहलाएगा। अच्छा,
तो ये हो गई जी अमोनियम आयन की एग्जांपल जो है वो, ठीक है। उसके बाद जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, यहाँ पे देखें अगर जो है वो बोरोन जो है इसके ऑटोमर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब इसको स्टेबल होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो दूसरी तरफ इसके बाद जो है वो 3 जो है फ्लोरीन है, 1 2 3। फ्लोरीन के ऑटोमर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 7। उसको स्टेबल होने के लिए 1 चाहिए। अब बोरोन अपने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो फ्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है। फ्लोरीन के भी 8 पूरे हो गए सबके, और जो आपका जो है वो बोरोन है उसके कितने हो गए? अब 3 पहले थे उसके पास, 3 अब मजीद उसके पास आ गए फ्लोरीन के साथ शेयर करके, तो इसके हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो है उसको 2 मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब उसके बाद जब अगेन अमोनिया की एग्जांपल आ गई जी, ठीक है। अमोनिया मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अमोनिया के पास जब वो नाइट्रोजन के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो लॉन्ग पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बोरोन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, लिहाजा क्या करता है नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बोरोन के साथ जो है डोनेट कर देता है, ठीक है। और डेट इज जो है वो इस तरीके से BF3 और सिंगल जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और साथ जो है वो NH3, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से जो है वो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड जो है बन जाता है। अब इसमें एक चीज़ ये है सारा जो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी इसको कहते हैं। इसमें एक चीज़ है जी कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो एटम जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम बेस कहते हैं लिवस के मुताबिक, और जो है वो एक्सेप्ट करता है उसको हम एसिड कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप गौर करें दोनों एग्जांपल, ये वाली, ठीक है, ये वाली और नीचे वाली, तो दोनों में जो प्रोडक्ट बन रही है वो हमेशा एक प्रोडक्ट बन रही है, सिंगल प्रोडक्ट बन रही है, यानी उसमें कोई ऐसा नहीं कि एक ये बन गई दूसरी कोई और बन गई। तो ऐसी जो चीज़ है जिसमें ऐसे रिएक्शन लिवस के मुताबिक, जिसमें एसिड लिवस के एसिड बेस के दरमियान जब जो है वो रिएक्शन के दरमियान जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा सिंगल स्पीशी होती है, और सिंगल स्पीशी को हम जब वो लिवस के मुताबिक क्या नाम देते हैं? अडक्ट का नाम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन जो लिखी हुई जी, अडक्ट जो है वो, ठीक है। ये जो वो द प्रोडक्ट ऑफ एनी जो है वो लिवस एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, इज अ सिंगल स्पीशी दैट इज कॉल्ड अडक्ट, ठीक है। तो ये इसमें जो है वो अडक्ट है जी बेटा। यहाँ पे सारा जो है वो ये इसके जो वो उन्होंने जो 2 एग्जांपल हैं इनको यहाँ पे सारा जो थ्रू आउट जो डिस्कस किया हुआ है वो आप बुक से देखेगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है वो बेसिकली क्या होता है, आपके पास जो वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आ जाती है, डोनर की डेफिनेशन आ जाती है, एक्सेप्टर की डेफिनेशन आ जाती है जी, ठीक है, और लॉन्ग पेयर की डेफिनेशन आ जाती है जी, ठीक है। और इसमें जो है वो एक क्वेश्चन जो है बोर्ड का बड़ा ही जो है वो इम्पोर्टेंट है जी, अगर आप जो यहाँ पे देखें नंबर 7 क्वेश्चन, यहाँ पे जो अगले पेज पे टेक्स्ट जो सेल्फ है, ठीक है, नंबर 7 क्वेश्चन है जी, वाई बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है वो? तो जाहिर बात है कि बोरोन के पास जो इसका मुकम्मल आंसर मैंने भी आपको बताया कि बोरोन के पास जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन से फिर भी जो है वो ले रहा है, शेयर भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद है उसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि उसको जो है वो स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। सो दैट्स वाई जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें कमी होती है, ठीक है। लिहाजा वो जब उस कमी को पूरा करने के लिए क्या लेता है, अमोनिया से जो या नाइट्रोजन से जो वो उसके साथ जो बॉन्ड बनाता है, ठीक है जी। तो ये था बेटा डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। अगर कोई बात जो क्लियर ना हुई हो तो आप लोग मुझसे जब पूछ सकते हैं जी, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।